Hello students, this is our science class and we are doing chapter number 3 that is synthetic fibers and plastic। हम प्लास्टिक की क्वालिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे कि प्लास्टिक है वो चॉइस क्यों होता है, क्योंकि प्लास्टिक है वो नॉन रिएक्टिव है, लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है। आगे क्वालिटीज़ हमारी रह गई थी। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स किस किस के में पढ़ते हैं। यू हैव लर्न अबाउट दैट प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। प्लास्टिक है वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के पुअर कंडक्टर हैं। हमने देखा है कि हैंडल्स है या स्क्रू ड्राइवर प्लास वगैरह उनके हैंडल सब पे प्लास्टिक लगा हुआ होता है, क्योंकि इससे हमें करंट भी नहीं आता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। और ये देखिए, प्लास्टिक फाइंड एक्सटेंसिव यूज़ इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, उसमें सारे प्रोडक्ट प्लास्टिक के हैं। स्पेशल प्लास्टिक कुकवेयर आ रहे हैं। टेफ्लॉन है वो स्पेशल प्लास्टिक है जिसमें ऑयल एंड वाटर चिपकता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, नॉन स्टिक कोटिंग होती है, वो टेफ्लॉन की होती है। फायर प्रूफ प्लास्टिक भी आता है। ऑल्दो सिंथेटिक फाइबर कैचेज, सिंथेटिक फाइबर्स है वो जल्दी से फायर पकड़ लेता है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है जानने के लिए कि जो यूनिफॉर्म होती है फायरमैन की, उसमें भी मेलामाइन प्लास्टिक होता है जो कि फ्लेम का रेजिस्टेंट होता है, मेलामाइन। अब देखिए, प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। प्लास्टिक और एनवायरनमेंट की बात करते हैं। व्हेन वी गो टू मार्केट, जब हम मार्केट जाते हैं, वी यूजली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक एंड पैक्ड इन पॉलीथीन बैग। हम चीज़ें मिलती हैं जो प्लास्टिक के बैग में रैप होती हैं या पॉलीथीन बैग में मिलती हैं। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम्स। यही रीज़न है कि हमारे घरों में प्लास्टिक है वो ज़्यादा वेस्ट क्यों इकट्ठा हो रहा है। अल्टीमेटली प्लास्टिक फाइंड इट्स वे टू गार्बेज, और वो कूड़े में चला जाता है अगर हमारे घर में ज़्यादा इकट्ठा होगा तो। डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ ए मेजर प्रॉब्लम, लेकिन उसको डिस्पोज करना बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो कभी गलता सड़ता नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ए मटेरियल विच गेट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस, एक ऐसी चीज़ जो नेचुरल प्रोसेस से डिकम्पोज हो जाए, सच एज बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से, उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल। ए मटेरियल विच इज़ नॉट इजीली, जो डिकम्पोज नहीं होगा उसको क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। और जो प्लास्टिक है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ये देखिए, अगर हम सब्जियों के छिलके, सब्जी और फ्रूट्स के छिलके डालते हैं वेस्ट में, तो वो कितना रीजनरेट करने के लिए, डिकम्पोज होने के लिए उन्हें 1-2 हफ्ते लगते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, बायोडिग्रेडेबल। जो पेपर है, कागज़ है, उसे 10 से 30 दिन लगते हैं। कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़े हैं, 2 से 5 महीने में गल सड़ जाएगा। जो लकड़ी है वो 10-15 साल में हो जाएगी। वूलन क्लॉथ हैं वो 1 साल में हो जाएंगे। लेकिन जो टिन, एल्यूमिनियम एंड अदर मेटल कैन है उन्हें 100 से 500 साल लगेंगे। और प्लास्टिक के बैग्स हैं वो इनसे भी ज़्यादा हैं, है ना। तो कितने खतरनाक होते हैं ये हमारे लिए, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। सिंस प्लास्टिक टेक सेवरल ईयर टू डिकम्पोज, उसे बहुत साल लगते हैं। इट इज़ नॉट एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इसे एनवायरनमेंट का फ्रेंड नहीं कहा जा सकता। इट कॉजेज एनवायरमेंटल पोल्यूशन, इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इज सिंथेटिक मटेरियल इज़ क्वाइट स्लो। एक तो इसको सिंथेटिक मटेरियल को जो जलने की प्रोसेस है वो स्लो होती है, एंड इट डज नॉट गेट कम्प्लीटली बर्न, और ये जल्दी से मतलब पूरा बर्न नहीं होता, इससे बहुत से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। इन द प्रोसेस इट रिलीज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स, उसमें जो जहरीली गैसेस निकलती हैं एटमॉस्फेयर में, कॉजिंग एयर पोल्यूशन, जिससे एयर पोल्यूशन होता है। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, इसे कैसे सोल्व किया जा सकता है। हैव यू एवर सीन ए गार्बेज डंप वेयर एनिमल्स आर ईटिंग गार्बेज, आपने कोई ऐसा गड्ढा देखा है जहाँ पे कूड़ा पड़ा है और उसमें से एनिमल्स कुछ खा रहे हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट, जो ऐसे कचरा खाने में, दे स्वेलो मटेरियल लाइक, वो पॉलीथीन बैग या रैपर जो फूड हैं, फूड के रैपर हैं, वो भी खा जाते हैं। कैन यू इमेजिन द कॉन्सिक्वेंसेज, इसके क्या प्रभाव होते हैं, ये सोच सकते हो। द प्लास्टिक मटेरियल चोक द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स, उनका जो सांस लेने का रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो ब्लॉक हो जाता है, या फिर और फॉर्म से लाइनिंग इन द स्टमक, या फिर स्टमक में जाके वो चिपक जाते हैं, एंड कैन बी कॉज ऑफ देयर डेथ, जिससे वो मर जाते हैं। द पॉलीबैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स, अगर हम इधर उधर इन पॉलीबैग्स को फेंक देते हैं तो जो ड्रेन्स है, जो हमारे घरों का, सिटी का जो गंदा पानी कहीं पे जाके ट्रीट करके बाहर छोड़ा जाता है, उनको ब्लॉक कर देता है। समटाइम वी आर वेरी केयरलेस, कभी कभी हम बहुत ही बेपरवाह हो जाते हैं। थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स, बिस्किट्स एंड अदर ईटेबल्स ऑन द रोड, हम रोड पर फेंक देते हैं
पार्क में फेंक देते हैं या पिकनिक वाली जगह पे फेंक देते हैं। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो, क्या हमें ऐसा करने से पहले 2 बार सोचना नहीं चाहिए। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, अपने शहर के सिटीजन की, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह, व्हाट मेजर डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेसेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक। तो आप किसी भी पब्लिक प्लेस को जाओ घूमने की या बहुत ज़्यादा जहाँ लोग होते हैं उसे साफ रखने के और प्लास्टिक से फ्री रखने के लिए क्या सुझाव दोगे। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल, हमें प्लास्टिक के यूज़ को रोकना होगा। मेक यूज़ ऑफ बैग मेड ऑफ कॉटन, या फिर जूट के जो बैग हैं उनको यूज़ करना चाहिए अगर हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी कलेक्टेड सेपरेटली, हमें घर में भी 2 डस्टबिन रखने चाहिए, ग्रीन और एक ब्लू। ग्रीन में हमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डालना चाहिए और ब्लू में नॉन बायोडिग्रेडेबल, और उनको अलग ही डालना चाहिए फेंकने के लिए भी। प्रैक्टिसाइज दिस इन योर होम, कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज, क्या आप दूसरे तरीके बता सकते हैं जिससे कि हम प्लास्टिक का यूज़ कम कर सकें। इट इज़ बेटर टू रिसाइकल वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक का जो वेस्ट निकलता है उसे रिसाइकिल करना चाहिए। मोस्ट ऑफ थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल किए जा सकते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ आइटम दैट कैन बी रिसाइकल्ड, ऐसी लिस्ट बनाओ जिससे रिसाइकल किया जा सकता है। However, during recycling, certain coloring agents are added. रिसाइकलिंग के दौरान कलर डाले जाते हैं। This limits its uses especially for storage of food. इससे हम फूड के लिए यूज़ नहीं कर सकते उन रिसाइकिल किए हुए को। As a responsible citizen, remember the 5R principle. पहले 4R होता था, पहले 3R होता था, फिर 4R आया, अब 5R प्रिंसिपल आ गया। रिड्यूस, एक तो हमें वेस्ट को प्रोड्यूस कम करना चाहिए। रीयूज़, जिसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, लाइक हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आए और उसे फेंक दिया, उसे फेंको मत, उसमें हम पानी डाल के रख सकते हैं, कुछ और लिक्विड डाल के यूज़ कर सकते हैं, तो रीयूज़ करना चाहिए। रिसाइकिल, जो रिसाइकिल हो सकता है उसे रिसाइकिल कर लेना चाहिए। रिकवर, इससे अगर हम ये प्रोसेसेस फॉलो करेंगे तो ये हमारी समस्या रिकवर हो जाएगी। रिफ्यूज़ प्लास्टिक को मना करो। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरनमेंट फ्रेंडली, और हमें ऐसी हैबिट्स बनानी चाहिए जो एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली हो। फाइबर वाइज क्या है, डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग इन द वाटर बॉडीज और ऑन द रोड, सड़क पे या नहीं फेंकना चाहिए। टेक ए कॉटन कैरी बैग, जूट बैग, इनका यूज़ करना चाहिए। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, प्लास्टिक मटेरियल का कम से कम यूज़ करना चाहिए। स्टील लंच बॉक्स का यूज़ करना चाहिए प्लास्टिक की जगह पे। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। डे आफ्टर टुमारो आपको फिर इसकी एक्सरसाइज भी मिल जाएगी, और रफ नोटबुक में आपको ये सारी डेफिनेशन लिखनी है। यही आपका वर्क है कि आपको ये डेफिनेशंस राइट करनी है रफ नोटबुक में।